हमारे इंडिया में जब हम किंग्स, क्वींस, किंगडम, कलरफुल कल्चर, टेम्पल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हेरिटेज होटल्स एंड एडवेंचर टूरिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में किस स्टेट का नाम आता है? यस, राजस्थान। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के 2 मोस्ट फेमस सिटीज़ के ट्रिप प्लानिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। वन इज चित्तौड़गढ़ एंड सेकेंड इज उदयपुर एंड देयर नियर बाय प्लेसेस। साथ ही में हम इन प्लेसेस की 3 to 4 days एंड 5 to 6 days आइटिनरी भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ हमारे ट्रिप की आइटनरी शेयर करूंगी जो कि 3 to 4 days की थी। 5 to 6 days की आइटनरी भी हम लोग देखेंगे वीडियो के एंड में, जिसमें चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर के आसपास के कुछ और प्लेसेस हम लोग ऐड करेंगे। सो हमारी ट्रिप के डे 1 में हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्रॉम इंदौर एंड हम लोग पहुंचे सबसे पहले सावलिया जी टेम्पल, जो कि चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। सावलिया जी टेम्पल 450 इयर्स पुराना है एंड इसे मेवाड़ के राज परिवार ने बनवाया था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो सावलिया जी की मूर्ति है वो मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वो पूजा किया करती थी। लोगों में ऐसी भी मान्यता है कि जितना वो यहाँ चढ़ाएंगे सावलिया सेठ उनके खजाने को और उतना ज़्यादा भर देंगे। तो लगभग सारे बिजनेसमैन यहाँ हर साल आते हैं एंड अपने प्रॉफिट का कुछ % सावलिया सेठ को चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से निकले एंड रात तक हम लोग पहुँच गए चित्तौड़गढ़। अब डे 2 में हम लोग थे चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ पहले मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था एंड ये अपने फोर्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है, जिसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी कहा जाता है। इस फोर्ट में कई वीरों के जीवन के बलिदान जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रानी पद्मिनी का, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कारण अपनी 16,000 दासियों के साथ जोहर किया था। आइए इस किले की कुछ झलकियां देखते हैं एक लोकल गाइड की हेल्प से। बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी जो रिसेंटली मुझे मामा अर्थ की तरफ से रिसीव हुए हैं। सो दिस वन इज़ मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट शैम्पू फॉर बेबीज विथ ओट्स मिल्क एंड कैलेंडुला, एंड दिस वन इज़ मामा अर्थ नरिशिंग बाथिंग बार्स विथ ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल एंड फ्रूट एक्सट्रैक्ट। सो 1 by 1 हम दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। बिंग मदर मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ अपने बेटे के स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए एंड मैं पहले फॉरेन ब्रांड्स यूज़ करती थी, बट आफ्टर रिसीविंग दिस प्रोडक्ट्स आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू। सो ये जो मामा अर्थ शैम्पू है इट इज़ लोडेड विथ ओट्स मिल्क एंड कैलेंडुला। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बेबी के स्कैल्प का pH बैलेंस करते हैं, साथ ही में ये हेयर्स को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाते हैं। इवन ये हेयर्स की फास्टर एंड थिकर ग्रोथ भी कराते हैं। आप इसे जस्ट आफ्टर बर्थ यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए एंड बेस्ट पार्ट इज़ इट इज़ टीयर फ्री फॉर्मूला, तो ये आपके बेबीज़ की सेंसिटिव आइज़ का पूरा ध्यान रखेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ मामा अर्थ नरिशिंग बाथिंग बार्स। ये 2 years प्लस किड्स के लिए है। ये 5 सोप्स का पैक है जिसमें अलग अलग फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, जैसे मैंगो, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ऑरेंज एंड ब्लूबेरी। ऑल दिस सोप्स आर लोडेड विद ग्लिसरीन जो कि किड्स की स्किन हाइड्रेट रखता है, basil oil which has antibacterial properties, and coconut oil which is a great source of vitamin F which allows skin to retain more moisture. My son is in love with these soaps and इसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी लगती है उसे, बहुत ही माइल्ड एंड बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस बार्स फॉर योर किड्स। Mama Earth. Mama
The best part of Mamaearth is it is Indian brand and it is 100% plastic positive brand. इसके सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं एंड ये टॉक्सिक फ्री एंड डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं। यदि आप इसका एक भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो Mamaearth एक ट्री प्लांट करता है, ये इसकी बहुत ही अच्छी बात है। So if you want to purchase these products then don't forget to use my coupon code MW2022 for extra 20% off। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आप इन प्रोडक्ट्स को Mamaearth की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं या अमेज़ॉन एंड फर्स्ट क्राई पर भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप Mamaearth ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा ऑफर्स एंड डील्स। सो येस दिस इज़ इट। अब चलते हैं हमारे मेन वीडियो पर एंड देखते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में। इस पूरे फोर्ट में 113 टेम्पल, 113 मंदिर पूरे किले में बने हुए और 84 वाटर टैंक जो पानी कुंड बोलते हैं 84 बने हुए। पहला जो टेम्पल देखते हो ये आज से 12 साल पुराना टेम्पल है। 8th सेंचुरी में टेम्पल को बनाया था गुजरात के जब पप्पा राव। इस फोर्ट का मेन अट्रैक्शन है ये विजय स्तंभ, जिसे महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी से अपनी विजय के बाद बनवाया था। चित्तौड़ की शान है और राजस्थान का गौरव है। इसकी हाइट बोलते हैं अपन जमीन से लगा ऊपर तक 122 फीट। ये पूरा शिव जी के डमरू का आकार बना हुआ है। ऊपर 3 मंजिल देखते हो ना बॉटम है, बीच में जो 3 मंजिल नैरो और नीचे 3 मंजिल बॉटम। अच्छा। राजस्थान की जो पुलिस होती है ना उसकी बाई बेच पे इसको सिंबल लगा होता है इसी विजय स्तंभ का। सेकंड में सामने देखो गार्डन बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ चौर स्थल। अलाउद्दीन खिलजी जब फोर्ट पर अटैक करता है तो यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह और यहाँ की रानी थी रानी परी। 16,000 इधर जोर किया था उन्होंने, लेकिन गवर्नमेंट ने किला अपने अंडर में लिया ना तो इसको क्या मिट्टी भर के गार्डन में कन्वर्ट किया और जोर का बोर्ड लगाते हैं, उसके छोटा यज्ञ कुंड लगा। हर एकादशी होती है मार्च महीने की, जिसमें राजपूत समाज जो जोर मेला लगाते, नाम सुना जोर मेला का। जिन जिन रानियों जोर किया ना उनकी आत्मिक शांति लिए यज्ञ करते हैं। जस्ट पास में बना रानी पद्मिनी समर पैलेस जो पूरा पानी में भरा हुआ है। पहले क्या ग्रीष्म काल में ऐसे कूलर पंखे थे नहीं, तो रानी की त्वचा को ठंडा रखने के लिए उनके हस्बैंड रावल रतन सिंह ने समर पैलेस बनाया पानी के अंदर पूरा। रानी के लिए वोट चलती थी, वोट से रानी को लाना और ले जाना, उनकी दाशा साथ में रहती थी। अलाउद्दीन खिलजी को जब रानी का चेहरा दिखाया था ना तो इसी समर पैलेस में दिखाया था। पहले जब युद्ध हुआ करते थे तो इनको गेटों को बंद करते थे, इसके ऊपर विष लगाते जहर। उसके बाद कैमल होता ना, कैमल को मार के इसके ऊपर टांग देते थे। एलिफेंट जब इसको तोड़ता है ना तो वो क्या सिर मारता है तो कैमल अंदर घुसते कीले उनके सिर में घुसते, इसका ऐसा ब्लड के साथ इसको मृत्यु होता था पूरा। इसी का इटमिस पूरा बनाया हुआ है। सामने जो पहाड़ देखते हो ना छोटा वाला पहाड़, इसको हम बोलते हैं कुंभकर्ण पहाड़। सामने देखिए जैसे कोई मनुष्य सो रहा है, मुँह है, पेट और पाँव है। इसीलिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी टेंट में लगाए थे। नेट पे सर्च करके देखते हैं चित्तौड़ फोर्ट पर पानी वाला कुंड था हरा वाला, जिसके पास ही बना हुआ। बोलते थे पहले सास और बहू को, सास बहू ना धोकर भगवान शिव का पूजा करके अपने मंदिर महल बनाते। रानी पद्मिनी जो अपने महल से आती थी ना सुरंग से, भगवान शिव का शिवलिंग बना हुआ, ना धोकर भगवान शिव का पूजा करके अपने महल जाना पूरा। ये वो पवित्र कुंड है जिन जिन रानियों ने जोर किया ना, पहले ना धोकर भगवान शिव की पूजा करके फिर आग में जोर हो जाए। ये थी चित्तौड़गढ़ फोर्ट की कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जो हमें एक लोकल गाइड ने बताई। डे 2 के मॉर्निंग में फोर्ट विजिट करने के बाद हम लोग गए नाथद्वारा टेम्पल, जिसे श्रीनाथ जी मीन्स कृष्ण भगवान की हवेली भी कहा जाता है। यहाँ पर कृष्ण भगवान के बाल रूप की मूर्ति स्थापित है एंड ये हवेली बहुत फेमस है पूरे इंडिया में। यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ दर्शन के लिए मंदिर 8 बार खुलता है दिन में एंड यहाँ फ़ोटोग्राफी एंड मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। इवन आपको इंटरनेट पर भी यहाँ के पिक्चर्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ फ़ोटोग्राफी करना बिल्कुल बैन है एंड मेरे पास भी इसीलिए ज़्यादा क्लिप्स नहीं है यहाँ के।
आफ्टरनून में यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे हल्दी घाटी, जहाँ पर महाराणा प्रताप का बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है एंड ये नाथद्वारा से हार्डली 18 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। अभी हम लोग गुजर रहे हैं हल्दी घाटी से। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो इसी घाटी में हुआ था एंड इसकी मिट्टी का कलर जैसे आप देख पा रहे हैं हल्दी के कलर जैसा है, इसीलिए इस घाटी को हल्दी घाटी कहा जाता है। एंड यहीं कुछ दूरी पर महाराणा प्रताप का म्यूज़ियम बना हुआ है, जो कि इंडिया का पहला लाइव म्यूज़ियम है। यहाँ पर म्यूज़ियम में एंट्री फीस है 100 रुपीज़ पर पर्सन। ये म्यूज़ियम एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए आपको इतने कम चार्जेस में एजुकेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी मिलता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप के लाइफ की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है थ्रू मूवीज़ एंड लाइट एंड साउंड शो। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के हथेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया। मैंने इस पूरी मूवी का वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि आप चाहते हैं पूरी मूवी देखना तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी काफ़ी एजुकेशनल मूवी है, आपको अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मूवी के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हर टूरिस्ट को लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाता है, तो आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। अपने सदीप की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। यदि आप ये लाइट एंड साउंड शो पूरा देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगी। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं दिन में। इसके लिए आपको अलग से टिकट लेने होंगे। बहुत अच्छा गार्डन यहाँ पर मेंटेन्ड है, जहाँ पर यदि आप दिन में आते हैं तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर दिखेगा। तो आप कोशिश कीजिए आप थोड़ा जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएं। यहाँ से फिर हम लोग निकले एंड उदयपुर से अराउंड 20 किलोमीटर्स पहले हम लोग रुके एक होटल में, विच इज़ श्री संकल्प ग्रैंड होटल। डे 2 में हम लोगों को उदयपुर पहुँचना था, बट हम लोग बहुत लेट हो गए थे, तो हमने उदयपुर मेन सिटी में जाने से बेटर समझा पहले ही कहीं पर रुकना। एंड ये होटल बहुत सही डिसीजन था। इट इज़ न्यूली कंस्ट्रक्टेड एंड वेरी वेल मेंटेन्ड। मैं आपको थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूँगी। सो ये है इनका रेस्टोरेंट एंड यहाँ का फूड बहुत ही अमेजिंग था। इसके बाद इसके रूम्स की बात करते हैं तो ये बहुत कंफर्टेबल, एकदम क्लीन एंड स्पेशियस थे। रियली दे प्रोवाइड वेरी गुड क्वालिटी रूम्स। मॉर्निंग में मैंने थोड़ा बाहर एक्सप्लोर किया, तो यहाँ पर ये सेपरेट से गजीबोज बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना पर्सनल टाइम एंजॉय कर सकते हैं विद फूड। सो यदि आप उदयपुर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बार इस होटल को चेक करें। इट प्रोवाइड्स अ कंफर्टेबल स्टे इन वेरी अफोर्डेबल बजट।
सो डे 3 में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकले उदयपुर के लिए एंड सबसे पहले पहुंचे सिटी पैलेस। And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second check.